ईरान में लोगों को इतनी क्रूरता से क्यों मारा जा रहा है? क्या खामेनेई की खिलाफत बचाने का यही आखिरी रास्ता है? और क्या इस्लामिक शासन की सत्ता के लिए खामेनेई किसी भी हद तक चले जाएंगे? नमस्कार, जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। ईरान में खामेनेई के खिलाफ बगावत का अंजाम इतना खौफनाक है कि पूरी दुनिया में इस पर अलग बहस छिड़ गई है। जो खबरें तेहरान से आ रही हैं, वो खबरें रोंगटे खड़ी करने वाली हैं। दरअसल खामेनेई के वफादार फौजी सड़क पर मौत तो बाट ही रहे थे, लेकिन उनका सबसे ज्यादा ध्यान लोगों को मारने के खौफनाक तरीके पर था। लोगों की आंखें निकाल ली गई, स्नाइपर्स ने आंखों में गोलियां मारी हैं और छात्रों के दिल में गोली मारी गई। लोगों को ऐसे मारा गया कि वो किसी अपने की गोद में मरे। तेहरान में मौजूद कुछ विदेशी अखबार के रिपोर्टर्स ने बताया कि मारने का तरीका बेहद खास था, बेहद डरावना था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों को मार दिया हो, बल्कि इसकी जगह वो पहले लोगों को चुन रहे थे, पुलिस पहचान करती थी और फिर उसके बाद उनको मारा जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन में हिस्सा लेकर जब भीड़ अपने घरों की तरफ लौटती, उसके बाद लोगों को निशाना बनाया जाता। प्रदर्शनकारी अपने परिवार या दोस्तों के साथ होते तो अचानक उनमें से किसी को गोली लगती और वो वहीं अपनों के बीच ही ढेर हो जाते। खास बात यह है कि कोई इस हमले को ना देख पाता, ना ही ये समझ पाता कि गोली कहां से चलाई गई है, किसने गोली चलाई है। इसी मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया गया कि जनवरी में तेहरान में एक प्रदर्शन में शामिल होने के बाद जब रजा नाम का शख्स घर लौट रहा था, ठीक उसी वक्त उसके पास खड़ी पत्नी मरियम को गोली लगी। दोनों तेहरान में प्रदर्शन के बाद वापस लौट रहे थे, खामेनेई के खिलाफ विरोध कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, लोगों की आंखों में स्नाइपर्स ने गोली मारी है। कई शव ऐसे मिले हैं जिनकी आंखें निकाल ली गई। अस्पताल में शवों को देखकर परिवार वालों की चीख निकल जाती है, वो दर्द से टूट जाते हैं। इतना ही नहीं, कई शव ऐसे भी मिले जिन्हें जलाकर मारा गया, यानी उन्हें दफन करने तक का मौका नहीं दिया गया। यानी जाहिर है खामेनेई के ये जवान, उनके IRGC के गार्ड्स सिर्फ लोगों की जान नहीं ले रहे, बल्कि उनका मकसद है इस तरह से खौफ पैदा करना कि बाकी प्रदर्शनकारी भी डर जाएं। और पूरे ईरान में लगभग 120 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जो इस वक्त हिंसा की आग में जल रहे हैं। और यही अंदाज, इसी तरीके से, इसी बर्बरता के साथ खामेनेई के जो जवान हैं वो लोगों को रौंदने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इतने बर्बर तरीके से लोगों को आखिर मारा क्यों जा रहा है? जानकार बता रहे हैं कि इसके पीछे सनक है कि खामेनेई के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को खौफनाक सजा दी जाए। इसके साथ ही सुरक्षा बल ये भी चाहते हैं कि मरने वालों के अपने, उनके साथी, दोस्त, परिवार के सदस्य जब शवों को देखें तो उनकी भी हिम्मत टूट जाए। वो खौफनाक अंजाम देखकर फिर कभी खामेनेई के खिलाफ आवाज बुलंद ना कर सकें। यानी खामेनेई लोगों की हिम्मत तोड़ रहे हैं। जो जिंदा बच गए, वो मरे हुए लोगों के साथ जो हुआ उसको कभी भूल ना पाए। ये दहशत और खौफ जिसको लोगों के मन में भर देने की कोशिश है, ताकि खामेनेई के खिलाफ कोई बगावत करने की ना सोच सके। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला टालने के कारण गिना रहे थे। ट्रंप कह रहे थे कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों के लिए फांसी की सजा टाल दी है, लेकिन खामेनेई ने दुनिया की आंख में धूल झोंकने के लिए सीधा तरीका निकाल लिया है कि न कोई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार होगा, न कोई प्रदर्शनकारी बचेगा, न ट्रायल होगा, न फांसी की नौबत आएगी। बिना ट्रायल के सीधे फैसला और तुरंत मौत। क्योंकि खामेनेई ये जानते हैं कि जिस स्तर का विद्रोह उनके खिलाफ पूरे देश में हो रहा है, पूरे ईरान में हो रहा है, उसे बचाने की आखिरी कोशिश वो सिर्फ गोली के दम पर ही कर सकते हैं। और वही खामेनेई करने की कोशिश कर भी रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज।